जवाहर सिंह बेढम के निवास पर पहुंच गए। इस दौरान छात्र नेता विकास भिधोड़ी, उसकी पत्नी अनीता गुर्जर और पीड़ित छात्रा मंजू शर्मा भी मौजूद रहे। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम से कहा कि महेशनगर सीआई कविता शर्मा ने बीती रात एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाले छात्र नेताओं के घर जाकर उन्हें, उनके परिवार और माता पिता को परेशान किया। बेवजह पुलिस ने छात्र नेता विकास भिधोड़ी को उसकी पत्नी के साथ कमरे में ताला लगाकर बंद कर दिया। पुलिस ने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बात कही है और कहा कि उस गलत रिपोर्ट के आधार पर छात्रों पर आरोप लगाया गया कि वो पीएम मोदी के कार्यक्रम और राइजिंग राजस्थान में प्रदर्शन करेंगे। किरोड़ीलाल ने कहा कि इंटेलिजेंस अधिकारियों ने इनपुट में कहा है कि किरोड़ीलाल मीणा के उकसावे में किसान, सफाई कर्मचारी, एसआई भर्ती के बेरोजगार छात्र पीएम के कार्यक्रम और राइजिंग राजस्थान में विघ्न डाल सकते हैं। किरोड़ीलाल मीणा बोले कि मुझे पुलिस ने बताया कि छात्रों पर कार्रवाई करने के ऊपर से आदेश है, जबकि ये छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं और पीएम या फिर राइजिंग राजस्थान में कोई प्रदर्शन नहीं करने जा रहे हैं। मंत्री मीणा ने पीड़ित छात्रों के साथ प्रेस वार्ता भी की। मंत्री ने राज्य के इंटेलिजेंस अधिकारियों पर मुख्यमंत्री और गृह विभाग को गुमराह करने तक के आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाले युवाओं विकास भिधोड़ी, उनकी पत्नी अनीता गुर्जर, पीड़ित छात्र मंजू शर्मा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने रात में उन्हें डराने के लिए यह कार्रवाई की। मीणा ने आकर उन्हें बताया कि आपको बता दें कि एसआई भर्ती केस को लेकर कुछ दिन पहले विकास भिधोड़ी जयपुर में एक पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। तब दौसा उपचुनाव से ठीक पहले मंत्री मीणा उन्हें समझाने अचानक से जयपुर आए और समझाइश के बाद उनको टंकी से नीचे उतरवाया। और इस दौरान परीक्षा 2021 में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा, धांधली, पेपर लीक का मामला पहले ही सामने आ चुका है और लगातार एसओजी इसकी जांच भी कर रही है। जांच के दौरान एसओजी अब तक 50 ट्रेनी एसआई और पेपर लीक गैंग से जुड़े 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर चुकी है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय यह धांधली हुई थी। मौजूदा बीजेपी सरकार ने जो मंत्रिमंडलीय समिति और जांच कमेटी बनाई थी, वो सरकार को रिपोर्ट सौंप चुकी है, लेकिन परीक्षा रद्द करने या नौकरी पर लग चुके सभी एसआई को हटाने जैसा फैसला नहीं हो पाया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने भी मीणा की ओर से मुद्दा उठाए जाने के बाद बीजेपी सरकार को इस मुद्दे पर घेरा है। दोनों ने ट्वीट किए, सबसे बड़ा मुद्दा में आज बात इसी पर करेंगे कि बेरोजगारों संघ किरोड़ीलाल मीणा पुलिस इंटेलिजेंस पर सवाल क्यों है। राइजिंग राजस्थान समिट और पीएम मोदी के दौरे में किसका विघ्न पड़ने की आशंका है। इंटेलिजेंस और पुलिस को आखिर ये अंदेशा कैसे पता चला। राज्य पुलिस इंटेलिजेंस से किरोड़ीलाल मीणा खिन्न क्यों है। किरोड़ीलाल ने रात को सीआई कविता शर्मा को डांटते हुए विकास भिधोड़ी को अपना आदमी क्यों बताया। अपनी सरकार में पुलिस और इंटेलिजेंस पर मीणा सवाल क्यों उठाने लगे हैं। पीएम के दौरे और राइजिंग राजस्थान से पहले एसआई भर्ती परीक्षा 2021 विवाद क्यों गरमा रहा है। क्या अब एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी, इस बात को लेकर के अब कई सवाल उठ रहे हैं। तो ये कहानी आपने समझ ली है, लेकिन इस पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम से मुलाकात के बाद किरोड़ीलाल मीणा ने क्या कहा है, जरा वो आपको सुनाते हैं। सब इंस्पेक्टर आरएस की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसका कोई दोष नहीं है। इसको ये घर पे 3 मेल और कविता खुद गई, इनसे धक्का मुक्की की, बाप को कुछ जवाब बताया नहीं। घंटों तक इसको गाड़ी में बैठाए रखा। मैं इसको छुड़ा के लाया और इनके पिताजी को जाके इस बच्ची को सुपुर्द किया। इसकी आप बीती यह है, ये भिधोड़ी और उसकी धर्मपत्नी है, इनसे सुन लो। ये मैं यही मंत्री जी को कहने आया हूँ कि ये आप मुख्यमंत्री जी को बताएं, मुख्यमंत्री जी से मांगे, गृह मंत्री जी से मांगे, इस कविता को गिरफ्तार करें, क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है। मेरे पे भी मुकदमा दर्ज होगा तो मैं गिरफ्तार हूँगा। कविता शर्मा जो फर्जी नौकरी से लगी है वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो गिरफ्तार नहीं हो, उसको गिरफ्तार किया जाए। और इनके खिलाफ जो रात में बिना सूचना के घर में घुस के कार्रवाई की है, उसके संबंध में भी जो दोषी है उनको खिलाफ कार्रवाई करें और एसआई पेपर रद्द करें। किरोड़ीलाल मीणा ने इंटेलिजेंस अधिकारियों पर क्या सवाल उठाए, जरा वो भी आपको सुनाते हैं। सरकार की जो इंटेलिजेंस है उसने रिपोर्ट दी कि ये जो चाहे किसान हैं, चाहे सफाई कर्मी हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर पेपर लीक के लोग हैं, ये डॉक्टर किरोड़ीलाल के उकसावे पर राइजिंग राजस्थान को में विघ्न डालेंगे
और प्रधानमंत्री की सभा में भी विघ्न डालेंगे। ये मेरा छवि खराब करने का काम हमारी सरकार के कुछ अधिकारियों ने किया है और वो सीएम और मेरे में दूरी पैदा करना चाहते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। एसआई भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थी विकास विधोड़ी और मंजू शर्मा के घर पर पुलिस छापेमारी हुई थी और किरोड़ी लाल मीणा उन दोनों को लेकर गृह राज्य मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे। मंजू शर्मा और विकास विधोड़ी ने क्या कहा है, जरा वो भी आप सुनिए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 11 बजे सडनली मेरे को आवाज़ आई कि हाँ शायद कोई बाहर है। तो मैंने ना गेट खोला तो वहाँ पे देखा कि मैडम थी और 4 कांस्टेबल थे। तो उन्होंने बोला कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा पूछताछ के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सी पूछताछ, किस चीज़ के लिए पूछताछ, मुझे बताओ तो सही किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हो आप सब लोग। उन्होंने बोला कि नहीं हमें पूछताछ करनी है आपसे। वो मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा दिए कि हाँ नहीं हमें पूछताछ करेंगे। फिर मेरे को गाड़ी में बिठा के रखा उन्होंने। फिर किरोड़ी बाबा आए, उन्होंने बोला कि आप गाड़ी से उतरो, ऐसा कैसे आपने बिठा रखा है, बिना माता पिता के आप बच्ची को गाड़ी में कैसे बिठा सकते हो। फिर वो उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा के मुझे मेरे घर छोड़ के आए। मैं इतना डरी हुई थी, मैं अभी भी सदमे में पूरी रात नहीं सोई हूँ कि हाँ क्या हुआ है मेरे साथ, मैंने ऐसा किया क्या है। बात इतनी सी है कि मैं एसआई भर्ती रद्द आंदोलन को लेकर थोड़ा सा सक्रिय हूँ। मेरा दोष सिर्फ इतना सा है, मेरी बहन मंजू का दोष इतना सा है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। और हमारा दोष ये है कि जो सरकार ने रिकमेंडेशन की, हम उसी बात को दोहरा रहे हैं कि आपकी सरकार ने जो जांचें कर दी, एसओजी, पीएचक्यू और एजी ने जो सब कुछ कर दी, सरकार को रिकमेंड कर दिया, तो आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। जब पिछले 4-5 दिनों से हम इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हर बार फ़ोन किया जाता है, धमकियां दी जाती है। हमारा दोष इतना सा है कि हम ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बस इतना सा दोष है क्या हमारा कि हम न्याय के लिए नहीं लड़ सकते क्या, कि एसआई भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हो गया। जब 30 दिन पहले पेपर लीक हो गया, मुख्यमंत्री जी की मैं भाषण सुनता हूँ, आए दिन कहते हैं कि अभी बंसी बजी है, चक्कर चलना बाकी है। तो मुख्यमंत्री वो चक्कर हमारे युवाओं के ऊपर मत चलाओ। हम लाइब्रेरी में और बैठकर पढ़ने वाले स्टूडेंट, वो चक्कर चलाना है तो उन आरपीएससी के मेंबरों के ऊपर चलाओ, जिनका नाम एसओजी ने अपनी चार्जशीट में दे दिया है। उन अध्यक्षों के ऊपर चलाओ, उन पर कार्रवाई करो ना। हम आम छात्र पर क्यों कार्रवाई कर रहे हो आप। और चलिए अब आपको जरा 2 तस्वीरें दिखाते हैं। मंगलवार रात किरोड़ी लाल मीणा पुलिस दबिश के दौरान जब मौके पर पहुंचे तो किस तरह महेश नगर सीआई कविता और पुलिस कर्मियों से उनकी नोकझोंक और कहासुनी हुई, वो भी जरा आपको दिखाते हैं। अब ये आपके सामने 2 तस्वीरें हैं, इन 2 तस्वीरों को देखिए। जब मौके पर ही पहुंच करके किरोड़ी लाल मीणा जब मौके पर पहुंचते हैं तो पुलिसकर्मी से बहस होती है, उनके साथ बातचीत होती है, गहमा गहमी हो जाती है और किरोड़ी लाल मीणा से इस दौरान बात करते हुए सीआई कविता जो हैं वो भी नजर आती हैं। तो किरोड़ी लाल मीणा को बातचीत के दौरान इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो अपने आप को काबू नहीं कर पाए और काफी जो है वहां पर बहस होती हुई दिखाई देती है। महिला पुलिसकर्मी से बहस का ये मामला, ये तस्वीर भी सामने आई है और इसी से जुड़ी हुई ये 2 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचते ही किरोड़ी लाल मीणा भड़क गए। महिला पुलिस इंस्पेक्टर पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने नाराजगी जाहिर की। दोनों के बीच किस तरह से बहस हुई पहले वो सुनिए। और साफ सुनाई दे रहा है कि जिस विकास विधोड़ी के घर पुलिस ने ताला लगाया उसे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपना आदमी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि रात को इसके घर क्यों आई हो। महिला पुलिस इंस्पेक्टर मंत्री से कहती नजर आई हैं कि मेरा आदमी क्या होता है। वो तो आना पड़ेगा आपको बाहर को। अरे नीचे उतरो, बाहर तो आना पड़ेगा। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे उतरो मैडम। उतरो नीचे, रात को बदमाशी कर रहे हो। नीचे उतरो, नीचे उतरो। क्या इशू है सर? आप क्या सब मंत्री जी है किरोड़ी लाल जी। मेरे को पता है पर मैं आ रही हूँ ना। आप नीचे आइए। नीचे आ रही हूँ, नीचे आ रही हूँ। हटो ना इसका, रात में बदमाशी कर रही है। किसके साथ आई हूँ सर? मैं मकान मालिक है मेरे साथ। हाँ ठीक है, होगा मकान मालिक। और सर मैं बात करने के लिए आई हूँ उससे। कहाँ के रात में, कहाँ की बात करनी है रात में? तो आप भी तो आए हैं रात में। तुम कहाँ की बात करोगे रात में? सर ऐसा क्यों गुस्सा कर He रहे हैं? is my man. वो मेरा आदमी है जिसको आप पकड़ना है। आदमी क्या होता है सर? आदमी क्या होता है? चुपचाप नहीं चल रहा। सर ऐसा क्या गुस्सा कर रहे ऐसा हैं क्या आप? गुस्सा कर रहे हो? ताला लगा रखा बाबा, ये ताला लगा के गए, गेट कूद के आ रहे रात को। मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? ताला लगा रखा बाहर।
दरअसल इस दौरान ये आपने देखा कि कैसे धमकाते हुए मंत्री मीना नजर आते हैं, पुलिसकर्मी को नीचे उतरने की बात करते हैं। दबिश देने आई पुलिस मंजू शर्मा नाम की लड़की को अपने साथ ले जा रही थी, जिस पर मंत्री किरोड़ीलाल मीना ने सवाल उठा दिए और उसे पुलिस जीप से छुड़ा करके ले गए। इस दौरान किरोड़ीलाल मीना पुलिस पर किस तरह से भड़के, जरा वो भी आप देखिए। आपको क्यों पकड़ा? मुझे नहीं पता सर, मैंने पूछा मंजू था। बेटा आपके पापा को बुलवा मंजू समझो सर। मंजू पापा को साथ क्यों नहीं लाई? मंजू इधर आओ। पापा को साथ क्यों नहीं लाई? मेरे को बात, अकेली बच्ची को कैसे पकड़ लाई? बच्ची को पकड़ के नहीं लेकर आई सर, बात तो कर गाड़ी में रहे हैं बैठा रखा है तुम्हारी में? मैडम ये 11 बजे कौन सा समय होता है बात करने का? राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किए हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। दरअसल ये सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किए गए हैं जिनको लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, और अब विपक्ष के नेता मंत्री मीना के इस कदम को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मीना साहब अपनी सरकार को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोगों को अपना आदमी बता रहे हैं और इसी को लेकर के तो बहस भी हुई। तो ये जो तस्वीर है वो सामने आई है। तो आपको बता दें सोशल मीडिया पर ये इस दौरान जो ट्वीट है वो भी किया गया। और चलिए अब जरा जल्दी से आगे बढ़ते हुए बिना समय गवाए आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता आलोक वत्सी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आलोक जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता करणवीर सिंह राजपुरा जी कार्यक्रम में हैं। करणवीर जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ पूर्व आरपीएस अधिकारी योगेंद्र कुमार जोशी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। योगेंद्र सर बहुत स्वागत है। और एसआई भर्ती अभ्यर्थी अनीता सांगवान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। अनीता जी बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत अनीता जी आपसे ही कर रहा हूं। ये एसआई भर्ती परीक्षा मामले को लेकर के जो भी चल रहा है, विधूड़ी कह रहे हैं कि भाई मैं जो है आवाज उठा रहा था और इसीलिए मुझे टारगेट किया गया, मेरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है, मेरी बहन को रात को उठा लिया गया। वो तो मंत्री साहब पहुंच गए, लेकिन पता नहीं क्या होता। सर ये बात सिर्फ विकास विधूड़ी को ही नहीं परेशान किया जा रहा है। अगर हम नॉर्मल सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करते हैं तो वहां पर फर्जी आईडी से मैं बोल सकती हूँ कि जो फर्जी एसआई हैं वो भी कमेंट्स करवा के हमें धमका रहे हैं। मेरे खुद के अकाउंट पर क्या मैं इस लोकतंत्र के देश में अपने विचार नहीं रख सकती? अगर हम कोई भी पोस्ट करते हैं एसआई भर्ती से रिलेटेड तो हमें धमकाया जाता है कि जब हमारी पोस्टिंग हो जाएगी, जब हम फील्ड के ऊपर आ जाएंगे तो हम सब ने तुम सबका एक एक का नाम लिख कर रखा है और हम सब तुमको उस समय देखेंगे कि कैसे तुम्हें हम डंडे पड़वाते हैं। तो आप मुझे खुद बताइए कि एक महिला ऑफिसर पुलिस में है और वो दूसरी एक छात्रा को घर पे जाके 11 बजे रात को उठाकर लेके आती है और फिर और मीडिया के सामने जब मंत्री जी आते हैं तो उनके सामने बोलती हैं कि मुझे इनसे बात करनी थी। तो आप खुद सोच के देखिए, बिना किसी नोटिस के वो उनके पेरेंट्स के सामने भी तो बात कर सकती थी। उन्हें अगर कोई बात करनी थी तो क्या इस लोकतंत्र के देश में छात्रों के द्वारा अपना अधिकार मांगना या फिर अपनी मांग रखना कोई गुनाह है? अगर गुनाह है तो आप बता दीजिए। जब वोट लेते हैं, मैं बीजेपी की ही बात करती हूँ, मुझे किसी पार्टी से खास कोई लेना देना नहीं है, बट आप खुद सोच के देखिए हमारे देश का युवा जा कहाँ रहा है और उसको उस तरफ धकेला किसने है? 4 साल से इस भर्ती को लटका कर रखा है। क्या सरकार इसका एक तरफ फैसला करने की हकदार नहीं है या फैसला लेने में समर्थ नहीं है? वो या तो रद्द करे या रद्द नहीं करना तो बोले नई भर्ती निकाले, पर सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, लिपापोती कर रही है, कभी कमेटी बैठा रही है। आप देखिए इसके सामने आरपीएससी के जो सदस्य हैं वो इन्वॉल्व हैं। 3 महीने पहले पेपर बाहर आ जाता है और उसके बाद भी एसओजी के द्वारा रिपोर्ट दे दी जाती है, बार बार मीडिया के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर आया जाता है। तो इससे छात्रों को आखिर भटका कौन रहा है? आप खुद सोच के देखिए, अगर ऐसी न्यूज चलेगी डेली, ऐसा सुनने में मिलेगा तो छात्र उसके खिलाफ बोलेगा ना, और जब छात्र बोल रहा है तो उन्हें पुलिस के द्वारा उठाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यानी कि एक तरफ आपका ये बीजेपी कहना की सरकार है कि या तो इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के सरकार कोई भी स्टैंड ले, साफ करे कि भाई आप रद्द कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपको नई भर्ती निकालनी है, नहीं निकालनी है। ये पहली चीज तो ये है कि आप सरकार को साफ करना चाहिए। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि अगर इसको लेकर के आवाज उठाई जाती है तो थ्रेट मिल रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं। जी बिल्कुल सर। इसके अलावा मेरा दूसरा एक और सवाल भी है कि अगर सरकार को इसके ऊपर फैसला नहीं करना तो आप खुद सोच के देखिए, भले ही इसमें 50 लोग फर्जी हो, पर जब वो लोग फील्ड के अंदर जाएंगे तो क्या हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो ईमानदारी से काम करेंगे? जो लोग खुद फर्जी तरीके से किसी भी भर्ती के अंदर आए हैं तो वो आगे वो मतलब फर्जीवाड़ा नहीं फैलाएंगे, भ्रष्टाचार को नहीं बढ़ाएंगे। अगर ऐसा है, वो सब भी हैं इतने ही, तो वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। कई सारे ऐसे हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके खुद की फोटो लगी है, आईडी लगी है।
उसके बाद भी हमारी पोस्ट के ऊपर आकर हमें धमका रहे हैं। मतलब किस बात की धमकी दे रहे हैं? ठीक है। इसका मतलब तो सीधा है कि खुले में गुंडागर्दी हो रही है, ठीक है, साफ तरीके अब से जरा इस पर राजस्थान जवाब के ले लेते अंदर। हैं। बीजेपी से नेता आलोक वत्सी हमारे साथ हैं। आलोक जी, क्या चल रहा है? पहली चीज ये है कि सरकार कोई स्टैंड नहीं ले रही है और छात्रों की नाराजगी सबसे ज्यादा इसी बात को लेकर के है कि भैया आप क्लियर तो कीजिए कि आपको करना क्या है। अगर आप भर्ती परीक्षा रद्द करना चाहते हैं तो बताइए। कमेटी आपने बना ली, रिपोर्ट लेकर के बैठे हैं, कोई फैसला नहीं इस पर। दूसरी तरफ अगर नई भर्ती निकालनी है तो उसके बारे में बता सकते हैं, ताकि छात्रों को कहीं तो आशा मिले कि भाई चलिए ठीक है, भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हुई लेकिन आगे नई वैकेंसीज तो निकल रही हैं। और दूसरी बात यह कि अगर आवाज उठा रहे हैं तो धमकियां मिल रही हैं। अब इसमें मंत्री साहब खुद स्टैंड ले रहे हैं, वो खुद पहुंच गए और वो सवाल उठा रहे हैं। अब ये आपके लिए मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा आज कि मंत्री साहब की साइड लें, सरकार की साइड लें, किसकी साइड लें? देखिए शुभेंदु भाई, मैं अंतरात्मा की आवाज से राजनीति करता हूं। मैं दाद देता हूं मंत्री जी को, जिन्होंने इन पीड़ित छात्राओं के साथ रात को आकर उनको जस्टिस दिलाने का काम किया। जैसा कि रूल में है कि आप किसी महिला को 9 बजे के बाद अरेस्ट नहीं कर सकते हैं या उसको कहीं ले नहीं जा सकते हैं, तो मुझे लगता है पुलिस ने इस रूल को फ्लाउंट करते हुए उनकी पत्नी को भी, विधोड़ी जी के, और वो मंजू शर्मा को भी उन्होंने ले जाके कहीं पर बैठा रखा था। लेकिन जो मामला है वो तो एसओजी ने बहुत पहले ही उजागर कर दिया है कि जो फॉर्मर आरपीएससी के मेंबर थे रायका जी, उन्होंने अपने बच्चों को, देवेश और शोभा को 3 महीने पहले उपलब्ध करा दिए थे एग्जाम के पेपर, और उसमें बाबूलाल कटारिया जी का भी, जो आरपीएससी के मेंबर थे, उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा था। अब तो एसओजी ढूंढ रही है कि इसमें और कितने लोग शामिल हैं। इनके एग्जाम को कैंसिल करने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। और जो मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी थी उसने तो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, तो उसका फाइनल अप्रूवल के लिए रुकावट है, जो अब सरकार को करनी चाहिए त्वरित ढंग से। आलोक जी, यही तो सवाल है ना, क्यों नहीं हो रहा है? अब सारी रिपोर्ट्स हैं आपके पास, सारी जानकारी है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, गवाह खुद बता रहे हैं, अब और किस बात का इंतजार, और कौन सा ऐसा सबूत चाहिए? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि सरकार को अविलंब, विदाउट बैटलिंग एंड आईलिड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, आंख की पपनी दबाने के पहले इसका जो फाइनल अप्रूवल है वो देना चाहिए कि उस रिपोर्ट में क्या रिकमेंड किया गया है। ट्रेनी पकड़े जा रहे हैं, रिमांड पर लिए जा रहे हैं, 44 चयनित एसआई और पेपर लीक गैंग से जुड़े 30 लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये सारी चीजें जब हो रही हैं, वर्षा बिश्नोई नाम की एक लड़की स्टूडेंट बनकर फरारी काट रही थी, ये सारी चीजें जब उजागर हो गई है, तो अब सरकार को किसी कीमत पर इस रिपोर्ट के बारे में अप्रूवल देनी ही पड़ेगी, नहीं तो ये मामला बिगड़ता चला जाएगा। और जिस तरीके से अब आपके चैनल ने इसको हाईलाइट किया है, ये मान्य नहीं होगा कि आप उस रिपोर्ट को दबाएं और जो लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं आप उन्हीं पर कार्रवाई करना चालू कर दें, जैसा कि विधोड़ी और मंजू शर्मा के साथ किया गया। ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जनता को एक्सेप्टेबल नहीं होगा किसी भी रूप में। अब सरकार को अविलंब त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए कि वो उस रिपोर्ट में क्या फाइनल अप्रूवल दिया गया है, वो रिपोर्ट क्या इंगित करता है, क्या इसमें वो इन्वॉल्व है लोग जिन्होंने पेपर लीक किया, या ये मामला फर्जीवाड़ा है। ठीक है, यानी कि रिपोर्ट भी आ चुकी है, सब चीजें आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी इंतजार है। अच्छा, आज आप विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहे हैं, अब सरकार के ऊपर सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन सरकार तो आपकी है साहब, ये भी तो समझना होगा ना। विपक्ष की भूमिका मैं नहीं हूं, सच्चाई के साथ खड़ा हूं और चाहता हूं कि सच्चाई को उजागर किया जाए, जिसके लिए हमारी सरकार जानी जाती है। ठीक है, हमारे साथ करणवीर जी भी कुछ ही देर में कार्यक्रम में जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं जरा जोशी सर को जोड़ रहा हूं। जोशी सर, एक चीज बताइए, अब पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है, कविता वहां पर सीआई पहुंचती है और वो कहती हैं कि प्रधानमंत्री का जो राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम होना है, जिसमें आना है प्रधानमंत्री को, उसमें कुछ गड़बड़ी के इनपुट्स मिल रहे हैं। सुनने में आ रहा था कि वहां जाकर के ये लोग कुछ हुड़दंगबाजी करने वाले थे और इस आधार पर वो पुलिस की टीम गई थी मौके पर। इसमें आपको कितनी सच्चाई नजर आ रही है? और इनपुट्स जब मिलते हैं, और इसी के लिए तो सवाल उठा रहे हैं मंत्री साहब, वो जवाहर सिंह बेडम से मिले और वो कहते हैं कि भाई अगर ऐसी बात है तो आप सार्वजनिक कीजिए, आप बताइए तो सही। शुभेंदु जी,
ये मेरे ख्याल से जो कल प्रक्रिया एडॉप्ट की गई है, ये किसी ऐसे पुलिस वाले ने कर दी, या तो वो कोई पद चाहता होगा या वो ऐसी कोई चमचागिरी करना चाहता होगा जो कानून से ही बाहर है। रात को किसी महिला के घर जाना, इनके कोई मुकदमे दर्ज नहीं है, उनको अपने साथ बिठा करके लाना। अरे भाई 1860 का कानून बदल गया शुभेंदु जी, और अभी कल परसों ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब हमारे यहाँ भारतीय दंड संहिता नहीं, न्याय संहिता हो गई है। तो मुझे ये बताओ कि जब इतना सब कुछ होने के बाद फिर आप जाकर के किसी को रात में उठा के लाना, अरे भाई ये काम तो हम करते थे जब हम 40 साल पहले 30 साल पहले नौकरी करते थे ना, तो महीने महीने भर तक ला करके पटक दिया करते थे थानों में। वो जमाना चला गया और आप बिना कानून में आए, बिना मुकदमा दर्ज किए हुए किसी को उठा के ला सकते हैं, और वो भी महिला को, जब कानून में लिखा हुआ ही नहीं है कि शाम को 6 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद आप महिला को नहीं ला सकते। ये कौन सा कानून लिया है भाई? और मैं ये कह रहा हूं कि जिसने भी ये कार्रवाई की है, ये जरूर सरकार के खिलाफ जाने वाली कार्रवाई है जो नहीं करनी चाहिए थी, और ये की गई है। नंबर 2, मैं आपको ये बताऊं, इस परीक्षा के अंदर जो ये परीक्षा हुई है, इस परीक्षा के अंदर जितने गिरफ्तार हो चुके, जितनों के चालान हो चुके, उसमें से 8-10 तो जमानत पर भी बाहर आ गए हैं, वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए पीएचक्यू चले गए, पीएचक्यू ने संबंधित जिलों में भेज दिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं इसमें कि इस प्रकार की परीक्षा को आज नहीं, पहले ही निरस्त कर देनी चाहिए थी। ठीक है, जब ये सरकार आई थी बीजेपी की, इन्होंने निरस्त नहीं किया। अब आप देखिए 10-11 महीने 12 महीने की ट्रेनिंग पूरी हो गई है, 2-3 सप्ताह की ट्रेनिंग रह गई बाकी, और अब हाई कोर्ट में उस प्रकरण को ले जाया गया। हाई कोर्ट ने उसमें और नियम ये भी कहता है कि भाई ये तो है नहीं कि आधे लोगों को आपने ज्वाइनिंग करवा दी और आधे लोगों को आपने बाहर कर दिया, तो ऐसी कोई प्रक्रिया भी नहीं हो सकती। वही कह रहा हूं। अरे साहब, इंटरव्यू की तो ये हालत थी कि पीएचक्यू को ये पता है, ये जो बीकानेर में और पाली में जो लीक हुआ था ना पेपर 2021 में, तभी पता चल गया था कि ये पेपर लीक हो चुका है। पेपर लीक हो चुका है। अपने जो चेयरमैन थे जोशी सर, मैं थोड़ा सा वापस आता हूं। करणवीर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं जरा उनको भी शामिल कर देता हूं। करणवीर जी, एक चीज बताइए कि आज का जो घटनाक्रम कल से लेकर के आज तक का, आपको इसमें क्या नजर आ रहा है? भाई इसमें कुछ छात्र जो आवाज उठा रहे थे, मंत्री साहब उनके साथ हैं, एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि पुलिस की कार्रवाई वहां पर होती है, उसको जायज भी ठहराया जा रहा है और उस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि भाई वहां पर प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम होना, राइजिंग राजस्थान में, उनको आना है, और उसी कार्यक्रम के अंदर कोई अवरोध डालने के लिए इन लोगों से पूछताछ करने के लिए पुलिस की टीम गई थी। तो 2 पहलू हैं। तो बंधु जी, आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है करणवीर जी, बताइए। शुभेंदु जी, जिस तरीके का ये वाक्य हुआ है, आप देखिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके का ये वाक्य हुआ कि जब के बैठे हैं, उनको की स्थिति में है, वो कभी तो सोचते हैं कि सरकार का हिस्सा रहूं या ना रहूं। जब वो क्षेत्र में रहते हैं, लोगों का विरोधाभास देखने के सामने आता है, झूठे वादे लेकर उन्होंने सत्ता में। ठीक है, यानी कि ये तो तय है कि इसमें सवाल जरूर उठ रहे हैं। खैर, माफी के साथ रुकना चाह रहा हूं, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।